ने खुद को पूरी तरह झोंक दिया। चित्रा सिन्हा लिखती हैं कि उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों रीति रिवाजों का खूब अध्ययन किया, विवाह तलाक और संपत्ति में हिस्सेदारी से संबंधित निताक्षरा और दया भाग का अध्ययन किया, अन्य छोटे छोटे समुदायों के रिवाजों का भी अध्ययन किया। इन सबके अध्ययन के बाद डॉक्टर अम्बेडकर पूरी तरह संतुष्ट हो गए, कन्विंस हो गए कि हिंदू कोड बिल पास होना ही चाहिए। इस बिल के प्रति उनका समर्पण ख्याली नहीं था, किसी जिद के कारण नहीं था, बल्कि गहरे अध्ययन के बाद वे इस नतीजे पर पहुंचे थे। पढ़ाई लिखाई की थी, तब जाकर अपनी राय बनाई थी। मोटा मोटी ये बात अपने अनुभवों और गहरे रिसर्च के कारण ही डॉक्टर अम्बेडकर इस नतीजे पर पहुंचे कि भारत में जाति और लिंग के आधार पर जो शोषण होता है उसका आपस में गहरा संबंध है। डॉक्टर अम्बेडकर इस राय पर पहुंचते हैं कि जाति और लिंग के आधार पर जो शोषण, गैर बराबरी, उसे हम यूं ही नहीं छोड़ सकते। इसे ठीक किए बिना संविधान में आर्थिक समानता के जो भी अधिकार दिए गए हैं उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। इसी समझ के कारण ही डॉक्टर अम्बेडकर हिंदू कोड बिल पास कराने को लेकर बेचैन हो गए। उनका कहना था कि हिंदू समाज हमेशा मानता रहा है कि कानून बनाने का काम भगवान या स्मृति का है, हिंदू समाज को बदलने का कोई अधिकार नहीं। इस कारण पीढ़ियों से वही कानून चला आ रहा है। समाज ने कभी अपनी शक्ति और जवाबदेही को स्वीकार ही नहीं किया कि आर्थिक और वैधानिक जीवन में बदलाव भी हो सकता है। पहली बार हम हिंदू समाज को समझा रहे हैं कि बड़ा कदम उठाएंगे। चित्रा सिन्हा लिखती हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने इस बिल को अपनी पहचान बना दी, बल्कि कहने लगे कि उनका जितना योगदान संविधान के निर्माण में है उतना ही हिंदू कोड बिल के निर्माण में भी है।